हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 31 खेल दिवस। हर साल 3 नवंबर को तमोय में खेल दिवस मनाया जाता था। काफ़ी छानबीन के बाद हेडमास्टर जी ने यह दिन तय किया था। उन्होंने पाया कि पतझड़ के पूरे मौसम में यही एक दिन था जब सबसे कम बरसात हुई थी। या तो यह उनकी मौसम संबंधी जानकारी इकट्ठी करने का कमाल था, या फिर सूरज और बादल ही उनका कहा मानते रहे होंगे कि खेल दिवस पर बच्चों द्वारा सजाए संवारे मैदान को बरसात ने कभी खराब नहीं किया। उत्सुक बच्चों की आशाएं कभी नहीं टूटी। यह एक अजूबा ही था कि उस दिन कभी बरसात नहीं हुई। जैसे दूसरी कई चीजें तमोय में अलग ही होती थी, खेल दिवस भी वहां अनूठा ही होता था। रस्साकसी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो दूसरे स्कूलों में भी खेले जाते थे, बाकी सभी खेल दौड़ अलग ही थे। उन्हें इजाद किया था हेडमास्टर जी ने। इन खेलों के लिए कोई खास उपकरण नहीं चाहिए होता था। स्कूल की ही चीज़ों से काम चल जाता था। उदाहरण के लिए तमोय में कार्प मछली दौड़ होती थी। बड़ी बेलनकार कपड़े से बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांध कर मैदान के बीच लिटा दी जाती। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। स्कूल में 3 ही कार्प मछलियां थी, एक लाल और 2 नीली। एक बार में 3 बच्चे ही भाग ले सकते थे। दौड़ देखने में आसान लगती थी, पर थी असल में कठिन। बेलनकार कपड़े की लंबी मछली के अंदर अंधेरा होता था। बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तो चांद और दूसरे कई बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर की ओर से ही बाहर निकल आते। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते। आगे पीछे रेंगते बच्चों के कारण कपड़े की मछलियां मानो जी उठती। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता। एक और दौड़ हुआ करती थी वहां। उसका नाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी सीढ़ी तक दौड़ना पड़ता था। तब उसके एक एक खांचे से निकलकर सामने रखी टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था। भीतर रखे कागज के टुकड़ों पर साको-चान की माँ का नाम हो सकता था। तब दर्शकों की भीड़ में से उसे ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने की जगह वापस लौटना था। सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना जरूरी था, नहीं तो फंस जाने का डर रहता था। और फिर बच्चा साको-चान की माँ को पहचानता भी हो तो भी यह संभव था कि पर्ची पर कुमारी ओको की बहन या श्री तुसुए की माँ या श्रीमती कुनीनोरी का बेटा लिखा हो, जिन्हें उसने पहले कभी न देखा हो। ऐसा होने पर दर्शकों के पास जाकर जोर से कहना पड़ता, कुमारी ओको की बहन। और यह कह पाने के लिए चाहिए होती थी हिम्मत। जब भी भाग्य से किसी बच्चे की पर्ची पर उसकी ही माँ का नाम आ जाता तो बेहद खुशी से उछलता वो, माँ माँ जल्दी आओ, चिल्लाता। इस दौड़ में दर्शकों को भी चौकन्ना रहना पड़ता था, न जाने कब उनका नाम पुकारा जाए। ऐसा होते ही उन्हें अपनी बेंच या चटाई पर से तुरंत उठकर सबसे माफी मांगकर उनके बीच से निकलकर बच्चे तक आना पड़ता था। तब बच्चे का हाथ पकड़कर वापस दौड़ना पड़ता था। इसलिए जब भी कोई बच्चा बड़ों के सामने आकर रुकता, सब सांस रोककर नाम का इंतजार करने लगते। यह समय गपशप करने का या खाते पीते रहने का नहीं था। बड़ों की भागीदारी उतनी ही जरूरी थी जितनी कि बच्चों की। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक 2 दलों में बच्चों के साथ रस्साकसी में शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते, जोर लगा के हैया। यासुकी-चान जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नजर रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। पूरा स्कूल इसमें भाग लेता था। यह दौड़ भी तमोय में अलग तरह से होती थी। किसी को भी ज़्यादा दूर तक दौड़ना नहीं पड़ता था।
सभागार तक पहुंचने वाली अर्ध चक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे उतरना चढ़ना होता था। यह दौड़ भी देखने में आसान लगती थी, लेकिन इसमें पास पास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें लांघने की इजाजत न थी, इसलिए पांव या कद जरा भी बड़े हों तो काम टेढ़ा था। जिन परिचित सीढ़ियों को हर दिन बच्चे खाने के समय पार करते थे, वे ही खेल दिवस के दिन एक नए अनोखे रस से भर उठती। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते। दूर से देखने पर यह दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों सा लगता। ऊपरी सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहां कुल जमा 8 ही सीढ़ियां तो थी। जिस पहले खेल दिवस में तो चान और उसके साथियों ने हिस्सा लिया था, वह दिन भी हेडमास्टर जी की आशा के अनुरूप खुशनुमा था। कागज की लड़ियां और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। तेज धुन का संगीत बज रहा था, उत्सव का माहौल था। तो चान ने गहरे नीले रंग की निक्कर और सफेद कमीज पहन रखी थी। इच्छा तो असल में उसकी कसरती ब्लूमर पहनने की थी। बेहद चाव था ब्लूमर पहनने का उसे। हुआ यूं कि एक दिन हेडमास्टर जी कुछ पूर्व प्राथमिक शालाओं की शिक्षिकाओं को यूरिथमिक्स का अभ्यास करवा रहे थे। तब तो चान ने उन महिलाओं को ब्लूमर पहने देखा था। तो चान को जो अच्छा लगा वह यह था कि वे जब भी पैर पटकती तो उनकी जांघों की मांसपेशियां तनती और हिलती। तो चान भागी भागी घर गई, निक्कर कमीज पहनी और उन महिलाओं की तरह पैर पटका। उसकी खुद की टांगे तो थी पतली बचकानी सी। कई बार कोशिश करने पर वह इस नतीजे पर पहुंची कि ब्लूमर पहनने से ही जांघें ऐसे तनती हिलती होंगी। उसने पहले माँ से जानना चाहा कि उन्होंने आखिर पहन क्या रखा होगा। माँ ने बताया कि वे ब्लूमर कहलाते हैं। उसने इच्छा जताई कि खेल दिवस पर वह भी ब्लूमर पहनेगी, पर दुर्भाग्य से उसके नाप की ब्लूमर मिला ही नहीं। मन मोसकर तो चान को निक्कर ही पहननी पड़ी, पर उसे पहनने से उसकी जांघें तनती हिलती न थी। उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा। ताकाशाही, जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास ही न हो यह ऐसी बात थी। जब बाकी बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था। सब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे निकल ही रहे थे, तब ताकाहाशी उनसे कई गज आगे निकल चुका था और रिले रोड में दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियों पर एक एक कर पार कर ही रहे थे। तब तक ताकाहाशी तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। लग रहा था मानो किसी चलचित्र को तेजी से दिखाया जा रहा हो। हमें कोशिश कर ताकाहाशी को हराना चाहिए, सबने कहा। उसे हराने का निश्चय कर हर बच्चे ने भरकस कोशिश की, पर ताकाहाशी हर बार जीता। तो चान ने भी जोर लगाया, पर ताकाहाशी उससे भी न हारा। सीधी दौड़ में बच्चे उससे आगे निकल भी जाते, पर जैसे ही बाधाएं आती ताकाहाशी उनसे आगे होता। ताकाहाशी जब अपना इनाम लेने गया, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, एक के बाद एक इनाम उसे ही मिलते जा रहे थे। सब बच्चे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अगले साल मैं ताकाहाशी को जरूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। लेकिन हर साल ताकाहाशी उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे। पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी, दूसरा इनाम हो सकता था 2 कंद, तीसरे इनाम में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी या ऐसी ही दूसरी चीजें। काफी बड़े हो जाने तक तो चान यही सोचती थी कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। बाकी स्कूलों में उन दिनों इनाम में कॉपियां, पेंसिल या रबड़ दिए जाते थे। तमोए के बच्चों को यह बात मालूम भी नहीं थी, पर फिर भी सब्जियां पाकर वे खुश न थे। तो चान को इनाम में मिले 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आई।
दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बंटते थे, इसलिए तमोय के हर बच्चे के पास किसी न किसी तरह की सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? आखिर अपनी अपनी माँ के लिए भी वे कभी न कभी सब्जियां उठाते या लेकर तो आते ही थे। असल में बच्चों को लगता था कि स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जी होना अटपटी बात है। एक मोटे से लड़के ने एक पत्ता गोभी जीती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका क्या करे। मैं इसे ढोता नहीं फिरूंगा, उसने कहा। सोचता हूँ इसे फेंक ही दूं। हेडमास्टर जी ने शायद यह शिकायत सुन ली। वे गाजर मूली संभालते बच्चों के पास जा पहुंचे। क्या बात है, तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। तब आगे कहा, अपनी अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई हैं, यानी आज रात के खाने में अपने परिवार के लिए तुम भी अपनी मेहनत से लाया कुछ जोड़ रहे हो। सोचकर देखो कैसी लगती है ये बात। जरूर खाने में भी बड़ा स्वाद आएगा। और सच, बात तो सही थी। जिंदगी में पहली बार तोतो चान की ओर से खाने में कोई योगदान होने वाला था। मैं माँ से कहूंगी कि वे आज रात मसालेदार कंदी बनाए, उसने हेडमास्टर जी से कहा। प्याज का क्या बनेगा ये मैंने अभी तक तय नहीं किया है। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ गई, उन्होंने खुश होते हुए कहा। उनके गालों पर सुर्खी आ गई। वे सोच रहे होंगे कि क्या ही अच्छा हो कि खाना खाते समय बच्चे और उनके परिवार खेल दिवस की ही चर्चा करें। बेशक वे खास तौर से ताकाहाशी के बारे में भी सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाहाशी को उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बोने होने की हीन भावना उसमें पनप ही न पाए। और कौन जाने हेडमास्टर जी ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिससे हर बार ताकाहाशी ही प्रथम आए।